हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। फिर कुछ स्टॉक्स मुझे ठीक लग रहे हैं एलियट वेव के हिसाब से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कुछ बड़े मूव्स हम प्लान कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे एलियट वेव के हिसाब से। और फिर बजाज फाइनेंस का कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये स्टॉक को मैं काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, या तो कुछ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी उसमें मिले तो मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ। और आज मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और उसको मैंने कैसे कैपिटलाइज किया वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है और आज का जो क्लोजिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। 15,300 के ऊपर उसने क्लोज दिया है। ये बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग है बिकॉज आज क्या है कि VIX भी काफ़ी बढ़ा है। VIX कब बढ़ रहा है कि जब पुट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि ये जो रैली अभी है उसमें क्या है कि जो जनरल पब्लिक है वो बिलीव नहीं कर रही है, पीपल आर स्केप्टिकल। दैट मीन्स कि ये रैली और फायर हो सकती है बिकॉज जो ट्रेडर्स हैं वो पुट बाय कर रहे हैं। तो अब क्या है कि अगर कल गैप अप हुए और वो गैप को अगर फर्स्ट 1 आवर तक होल्ड किया तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। और ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 15,500 के ऊपर भी एक्सपायरी आ सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। सो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि एटलीस्ट कल के दिन मार्केट में शॉर्ट मत करना, ठीक है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हम देखें तो आज क्या है कि इनसाइड डे था। हम इसको बार करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दिस इज इनसाइड बार। तो बैंक निफ्टी में भी क्या है कि ये लो ब्रीच करेगा, फिर भी हम शॉर्ट प्रीफर नहीं करेंगे बिकॉज फिर क्या है कि मल्टीपल सपोर्ट जोन है और शॉर्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, मार्केट स्ट्रांग ही हो रहा है। तो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्लान करनी हो तो आज का जो हाई है दैट इज अराउंड 34,989। तो एक राउंड फिगर लेंगे, 35,000 के ऊपर हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं और 35,200 या तो 400 तक की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। बट पर्टिकुलरली मेरा प्लानिंग निफ्टी का ही है, निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और मैंने आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस की थी कि निफ्टी आईटी में ये स्क्वीज़ है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हुआ या प्रॉफिट बुकिंग आया उसमें तो निफ्टी आईटी में एक अच्छा मूव आ सकता है। आप देखिए कि ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और ये स्विंग हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अराउंड 26,250। अगर उसके ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट 180 का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और विप्रो और इन्फी ये मेरी दो फेवरेट बैट थी, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। सो आई होप कि ये चीज़ मैंने जो आपके साथ शेयर की थी उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हुआ होगा। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जिसका स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है। द फर्स्ट स्टॉक इज़ BBTC। BBTC का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। पहले हम उसको ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से समझने का ट्राई करते हैं कि आज जो उसने क्लोजिंग दिया है वो 200 SMA के ऊपर क्लोज दिया है सबसे पहले। और ये जो मूव है इट इज़ सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, काफ़ी वॉल्यूम का एक्सपांसन भी हुआ है। RSI 70 के ऊपर है, ADX एक्शन में है। तो बहुत ही स्ट्रांग मूव दिया है। अब इसकी प्राइस एक्शन भी हम थोड़ी समझे यहाँ पर तो काफ़ी बुलिश लग रही है क्योंकि 200 SMA को उसने लॉस्ट किया, फिर उसको कॉन्कर करने का ट्राई किया यहाँ पर, फिर नीचे आया। फिर क्या है कि ये स्ट्रक्चर आप देखिए कि ये जो है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन लग रहा है और आज काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया है। और एलियट वेव के हिसाब से ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है क्योंकि इसका हम वीकली चार्ट देखें यहाँ पर। अब मैं ये मूविंग एवरेज थोड़ी यहाँ पर रिमूव करता हूँ। तो वीकली चार्ट में मुझे क्या लग रहा है, ये लीडिंग डायगोनल की पैटर्न लग रही है। कल मैंने आपके साथ जो निफ्टी का ट्रेड डिस्कस किया था 5 मिनट के चार्ट में, उस हिसाब से ही ये एक पैटर्न है। और लीडिंग डायगोनल के बाद जो मूव आता है वो बहुत ही स्ट्रांग मूव होता है बिकॉज लीडिंग डायगोनल एक पावरफुल मोटिव वेव है। तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में से आपने देखा था कि कितना बड़ा मूव आया था। तो ये वीकली चार्ट है तो बहुत बड़ा मूव की हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो ही आपको थोड़ा भरोसा भी आएगा। सो मैं ये मान रहा हूँ कि लीडिंग डायगोनल है और उसको लेबल करना है तो हम इस तरह से हम लेबल कर सकते हैं। दिस 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो करेक्शन है, ये जो पैटर्न लग रही है, दिस इज अ करेक्टिव पैटर्न हियर। उसको हम लेबल करते हैं इस हिसाब से A, B एंड C, ठीक है। सो अब हमारी एनालिसिस सही है, उसका
इसका पहला कंफर्मेशन हमें ये वेव बी का जो हाई है उसको क्रॉस करेगा तब मिलेगा। तो वो हाई है 1387। अगर 1387 को क्रॉस करेगा तो हमें एक फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इसका प्रॉपर कंफर्मेशन हमें इसके ऊपर मिल सकता है, ये जो हाई है ये स्विंग। तो ये हाई कौन सा है यहाँ पर 1565। 1565 के ऊपर हमें एक बहुत ही प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये लीडिंग डायगोनल ही है। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं पहले, फिर क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। कि हम ये कंसिडर करते हैं कि ये 3 वेव ही है, 1, 2 एंड 3, और ये 4th वेव है। तो एक ऑल्टरनेट वेव काउंट्स भी हम कंसिडर यहाँ पर करते हैं। दिस इज़ 1, 2, ये 3 और ये 4, और अब 5th के लिए जा सकते हैं। तो एक ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव हम ये टारगेट ले तो हमारा टारगेट क्या आ सकता है 5th वेव में, दैट इज़ 1600 या 1700 के आसपास हम जा सकते हैं। अब जो पहला व्यू हमने लिया था कि ये क्या है कि लीडिंग डायगोनल है, यहाँ पर ये 3rd वेव है, ये 4th वेव है एंड दिस इज़ 5th, और ये ABC का करेक्शन है। तो अब क्या है कि ये 3rd वेव हो सकता है। इन दैट केस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 0 to 1 -2। तो यहाँ पर 3rd वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है वो 1.618 या 1.75 के आसपास होता है। 2700 2800 के आसपास ये जा सकता है और ऐसे मूव्स पॉसिबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको भरोसा आएगा। जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ था, उसमें क्या है कि एक एनालिसिस मैंने पोस्ट की थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की, और क्या लिखा था वो मैं बताता हूँ। और ये चीज़ें क्या है कि ट्रेडिंग बुक पे पोस्ट करने के बाद एडिट नहीं होती है, ठीक है। तो एडिट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्लेइंग 3rd of 3rd कुड बी ए ड्रीम ऑफ एनी ट्रेडर। और यहाँ पे लिखा था लुकिंग हॉट, इम्पल्स फ्रॉम हियर कुड बी सबवेव 3 अपवेव 3 विच कुड बी वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस। और ये मूव बाद में कैसा मूव आया आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू का बहुत ही अच्छा फीचर है। और आप देखिए कि जब मैंने पोस्ट किया था तब क्या है कि 1100 के आसपास ये प्राइस थी, 1100 के आसपास, और अभी उसकी प्राइस क्या हो गई है, और अभी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना बड़ा मूव आया है। 2200 को उसने क्रॉस किया है। सो माय पॉइंट इज़ कि अब हम जो BBTC का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो टारगेट आपको शायद बहुत बड़ा लग सकता है, बट ऐसे मूव भी कैप्चर हो जाते हैं वेव प्रिंसिपल को यूज़ करके। दूसरी एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूँ, उसमें भी 3rd वेव का मूव कैप्चर किया था, दैट वाज सोनाटा सॉफ्टवेयर। अब देखिए कि ये एनालिसिस मैंने पोस्ट की थी और टाइम एंड डेट स्टैम्प होता है, अक्टूबर 11 2020 को मैंने पोस्ट किया था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा था, स्टॉक इज शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वेव 3 माइट एक्सटेंड और इट मे नॉट, बट स्टिल वन कैन एक्यूमुलेट विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। और इसमें 290 का स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है, और फिर बहुत बड़ा मूव आया है। आज 52 वीक हाई वो स्टॉक ने बनाया, और ये स्टॉक भी क्या है कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आप देखिए कि आज जो हाई बनाया है दैट इज़ अराउंड 659.80 का हाई है। सो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे मूव भी कभी कभी कैप्चर होते हैं। तो BBTC को अभी हम एनालाइज कर रहे हैं तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल लग रहा है टारगेट, बट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करके इतने बड़े मूव भी हम कैप्चर कर सकते हैं। रिसेंटली जैसे मैंने आपके साथ BSE का ट्रेड जो शेयर किया था, आप सबको ध्यान ही है कि बहुत ही रिसेंट ट्रेड है, यूट्यूब के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। और हमने कब कवर किया था ये एनालिसिस 598 के आसपास, और आज उसने क्या हाई बनाया है 900 को क्रॉस करके 942 का हाई है। तो ये बहुत बड़ा मूव है। तो सिमिलरली कहने का पॉइंट ये है कि ये टारगेट अभी बहुत बड़ा लग सकता है, बट 6 महीने 8 महीने के बाद हम देखेंगे चीज़ों को तो इन हाइंडसाइड ये लगेगा कि हाँ भाई हमारी एनालिसिस बहुत ही सही थी। अब हम दूसरा स्टॉक जो मुझे ठीक लग रहा है दैट इज़ वी-गार्ड, और BBTC का वीकली एनालिसिस है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ, और BBTC में अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो हम क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दिस वुड बी अवर स्टॉप लॉस, दैट इज़ अराउंड 1100 के आसपास। ये जो लो है दिस वुड बी अवर स्टॉप लॉस। या तो क्या है कि अभी 200 SMA को उसने कॉन्कर किया है तो उसके आसपास आएगा, कंसोलिडेट हो सकता है, तो फिर आप उसको बाय करोगे धीरे धीरे, और फिर 200 SMA को ब्रीच कर देता है तो भी आप निकल सकते हो, बट 1100 इज़ द मोस्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से सेट हो रहा है।
तो अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट पे फिट होता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। वी गार्ड का आज रिजल्ट था और बहुत ही अच्छे नंबर पोस्ट किए इसने, और मैंने पहले भी ये स्टॉक मेरी प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया हुआ था। ये ए बी सी था। वेव ए बहुत ही शार्प होता है, तो वेव सी क्या है कि नॉर्मली सैलो होता है, उस तरह का मेरा लॉजिक था। और अराउंड 235 के आसपास मैंने कवर किया था, और उसके बाद ये क्या है कि हमारी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास जाके फिर रिट्रेसमेंट आया है। और अभी भी ये इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि ये लो को उसने ब्रीच किया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव यहाँ से दे सकता है, बिकॉज RSI जो है आप देखिए कि 60 के ऊपर सपोर्ट ले रही है, आपका ADX एक्शन में है, तो 280 290 तक ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है, और ये स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 217 के आसपास का। जो तीसरा स्टॉक है नौकरी, ये स्टॉक को भी मैं काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ। ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, और उसमें क्या है कि ये पूरा जो मूव है ये मुझे कॉम्प्लेक्स करेक्शन लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं डबल जिगजैग या तो एक डबल थ्री ऐसा बोलते हैं। ABC, फिर ये वेव X है, और ये A, B और C। बट यहाँ पर वेव C कंप्लीट हुआ है या नहीं उसका मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है, और ये स्टॉक को भी मैं क्या है कि क्लोजली फॉलो करता हूँ। इसका थोड़ा हम ब्रीफ करें उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर कि ये स्टॉक को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ, और इसकी एनालिसिस में आपको शेयर करूंगा। तो BBTC का जो ट्रेड है उसमें आपका कन्विक्शन थोड़ा बढ़ सकता है। ये मैंने जब एनालाइज किया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 2900 लेवल के आसपास ये जा सकता है, और उस टाइम पे क्या रेट था उसका 2770, और उसके बाद क्या है कि ये बहुत बड़ा मूव उसमें आया था और ऑलमोस्ट 5800 के आसपास चला गया था। तो उस टाइम पे तो हमें पता नहीं चलता। आप देखिए कि बाद में क्या हाई बनाया था, 5880 का उसने हाई बनाया था, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम जितना हो गया, मतलब 2 या 3 टाइम जितना हो ही गया। तो सिमिलरली BBTC का ट्रेड आपको अभी क्या है कि बहुत बड़ा टारगेट लग सकता है। खैर, अब हम देखते हैं इसको। अब मुझे क्या है कि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। अब इसको 75 मिनट में जाके हम देखें, सो व्हाट आई बिलीव कि ये 1 2 3 ऐसा ही लग रहा है, और मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे थोड़ा डाइसी है। बट ये जो ब्रेकआउट आज दिया है यहाँ से, तो क्या है कि मुझे लग रहा है कि ये एक फिफ्थ वेव का ट्रंकेशन यहाँ पर हो सकता है, और फिफ्थ अगर ट्रंकेटेड हुआ तो बहुत ही स्ट्रांग मूव इसमें भी देखने को मिल सकता है। एक पहला कंफर्मेशन ये लेवल के बाद आएगा, और दूसरा जो कंफर्मेशन है ये जो 4921, एंड द फर्स्ट कंफर्मेशन कहाँ पर है, दैट इज़ अराउंड ये जो लो बना है 4672। अगर 4700 के ऊपर वो क्लोज देता है, हम कहें ब्रॉडली, तो एक पहला कंफर्मेशन मिल जाएगा कि फिफ्थ जो है वो ट्रंकेटेड होने जा रहा है, और एक प्रॉपर कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिलेगा। ये हो सकता है बिकॉज फिफ्थ ट्रंकेटेड है, उसके लिए हम रीजनेबली श्योर तभी हो सकते हैं कि जो वेव 1 होता है, जो फिफ्थ वेव होता है, सी वेव में ये जो सब वेव 1 है, ठीक है, उसका जो वेव 1 है उसको क्रॉस कर देता है। तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ऐसा हम बहुत ही कंजर्वेटिव चल रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर 4953, तो 4700 के ऊपर एक पहला कंफर्मेशन मिलेगा, 4900 के ऊपर एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमें फिफ्थ वेव जो है अब ट्रंकेटेड ही है, और उसमें हम क्या है कि फुल साइज में जा सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि 200 SMA के आसपास से ही वापस जा रहा है, तो एक 200 SMA का हम स्टॉप लॉस लगा के एक छोटी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। फिर यहाँ पर जो 4700 के क्रॉस करेगा तो फिर हम स्केल अप करेंगे, और फिर 4900 के ऊपर वो क्लोज होगा तो फिर वापस स्केल अप करेंगे। तो इस तरह का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो वेव प्रिंसिपल के हिसाब से आप चीज़ों को इस तरह से इतने डिटेल में एनालाइज करके प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान भी फॉर्म कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो ट्रेड मैंने लिया था, और कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये स्टॉक को मैं बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, और आज मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसमें, क्योंकि बजाज फिनसर्व इसका जो बड़ा भाई है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा था। तो आई वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक, और ओवरऑल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 75 मिनट का स्ट्रक्चर, और मेरा बहुत ही सिंपल प्लान था कि आज का जो हाई क्रॉस करेगा देन आई विल गो लॉन्ग। और आप देखिए कि वॉल्यूम के साथ उसने क्रॉस किया था, और फिर ये बहुत ही स्ट्रांग मूव दिया, और उसको मैंने आज अच्छे से पेल दिया। फिर क्या है कि 100 रुपीज़ का मूव मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, और ये करेक्शन आया, फिर यहाँ पर ये हाई क्रॉस किया तो वापस मैंने एंट्री ली है, और ये पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड की है। उसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ कि उसका डेली स्ट्रक्चर अब क्या है कि बहुत ही इम्प्रूव हो गया है,
और मेरा मानना है ये है कि ये गैप अप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये जो बुलिश कैंडल बनाने के बाद देखिए कि काफ़ी उसने कंसोलिडेट किया है, RSI 60 पर सपोर्ट ले रही है, दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश। सेकंडली 52 वीक हाई की बहुत ही नैरो रेंज में है, तो मुझे लगता है कि ये उसके ऊपर ही शायद गैप अप हो सकता है। अगर कल गैप अप नहीं हुआ तो फिर क्या है कि थोड़ा मैं मतलब कंजर्वेटिव हो सकता हूँ, बट अगर गैप अप हुआ तो वापस इसको स्केल अप भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का प्लान हम बना सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि क्या टारगेट उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।